हेलो, नमस्कार दोस्तों। तो चलिए हम आज एक अच्छा सा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। अपना जो सेकंड ग्रेड के लिए आरपीएससी सेकंड ग्रेड के लिए शिक्षक भर्ती के लिए जो दर्शन शास्त्र सब्जेक्ट है, छोटा सा सब्जेक्ट है, बहुत छोटा सा सब्जेक्ट है। उस छोटे से सब्जेक्ट में से 18 से लेकर 20 तक प्रश्न आ जाते हैं। तो हम आज पहला टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं और उस पहले टॉपिक का नाम है वैदिक दर्शन और उपनिषद दर्शन। कौन सा दर्शन है? जैसे आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, वैदिक दर्शन और उपनिषद दर्शन। और यहाँ पे मैंने पहले क्या किया कि पहले जो पिछले आए हुए पेपर में जो पिछले क्वेश्चन आए हुए हैं, पहले उनका हल किया है यहाँ पे, और उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे और अभ्यास प्रश्न करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो इन दो टॉपिकों में से वैदिक दर्शन और उपनिषद दर्शन, इन दोनों टॉपिकों में से जितने क्वेश्चन आने होंगे वो सारे के सारे इसी वीडियो में से आ जाएंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपना नया चैनल है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अपन स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं अपन। पहला क्वेश्चन क्या है? वैदिक संस्कृति में वर्ण व्यवस्था को निम्न में से किस पर आधारित माना है? पहला ही क्वेश्चन पूछा गया है कि जो वैदिक संस्कृति है उसमें जो वर्ण व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था है अपने चार वर्ण है। कौन कौन से? ब्राह्मण है, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये जो चार वर्ण है, ये चार वर्ण किस पर आधारित हैं, ये पूछा गया है पहला ही क्वेश्चन। और ये पहला क्वेश्चन कब पूछा गया है? ये 2010 में। और ये जो वर्ण व्यवस्था है वो वैदिक संस्कृति में गुण और कर्म पर आधारित थी। किस पर आधारित थी? अपने गुणों पर और कर्म पर। हालांकि बाद में आते आते ये जन्म पर आधारित हो जाती है, लेकिन वैदिक दर्शन में, वैदिक काल में, उस टाइम पे वैदिक संस्कृति में ये कैसी थी? कर्म पर आधारित थी। यानी जो जैसा कर्म करेगा वो उस तरह का, वो उस वर्ण का इंसान होगा। जैसे कोई ब्राह्मण वर्ण में पैदा हुआ और वो कर्म कर रहा है वैश्य, उनके व्यापार वगैरह कर रहा है, तो वैश्य वर्ण का हो जाएगा। ये कैसी संस्कृति थी? वैदिक संस्कृति। लेकिन बाद में आते आते उत्तर वैदिक काल में ये जन्म पर आधारित हो गई कि वैश्य का बेटा वैश्य ही होगा, ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही होगा। उस तरह से वैदिक संस्कृति में तो ये गुण और कर्म पर आधारित थी। और उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में ये किस पर आधारित हो जाती है? जन्म पर आधारित हो जाती है। तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन। दूसरा प्रश्न, उपनिषदों को वेदांत इसलिए कहा जाता है क्योंकि, यानी पहला क्वेश्चन यहाँ से आपको याद रखना है, उपनिषदों को क्या कहा जाता है? वेदांत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेदांत कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? ये क्वेश्चन पूछा है। तो क्यों कहा जाता है वो अपन ऑप्शन में पढ़ लेते हैं, वैसे मैं बता देता हूँ आपको। क्योंकि जो वैदिक साहित्य है उसमें सबसे अंत में रचना हुई थी उपनिषदों की, इसलिए उपनिषदों को कहा जाता है वेदांत, यानी वेदों का अंत। तो वेदांत कहा जाता है। चलिए अब ऑप्शन पढ़ लेते हैं। गुरु द्वारा इनकी शिक्षा शिष्यों को दी जाती है। इसके लेखक का नाम वेदव्यास था। वेदव्यास जी महाभारत के लेखक हैं। ये वेद के अंतिम भाग हैं और ये गंभीर तात्विक विवेचन है, इसलिए इनको वेद के क्या भाग हैं? ये इम्पोर्टेंट भी नहीं था, इम्पोर्टेंट बस कितना है, ये वेद के कैसे भाग हैं? अंतिम भाग हैं। तो ऑप्शन नंबर सा, उपनिषदों को वेदांत क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये वेद के क्या हैं? अंतिम भाग हैं। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, वेद और उपनिषदों में प्रमुख अंतर है। और ये कब पूछा है? 2011 में। सेकंड ग्रेड में आए हुए वही क्वेश्चन लाया हूं मैं, ओनली सेकंड ग्रेड के। तो वेद और उपनिषदों में मुख्य अंतर क्या है, ये क्वेश्चन अपना पूछा है। तो मुख्य अंतर कौन सा है? देखिए, वेद ऋषियों की रचना है, उपनिषद अपौरुषीय है। ये गलत है। जो वेद है वो अपौरुषीय है। वेदों का ज्ञान स्पष्ट है और उपनिषदों का ज्ञान अस्पष्ट है। ये भी गलत है। ये भी गलत है। वेदों में कर्म प्रमुख है, उपनिषदों में ज्ञान प्रमुख है। ये सही है, सा नंबर। यानी जो वेद हैं, वेद वो कर्मकांड प्रधान है। वेद कैसे हैं? कर्मकांड प्रधान है। और उपनिषद, उपनिषद ज्ञान कांड प्रधान है। कैसे हैं?
ज्ञान कांड प्रधान है। तो वेद तो कैसे हैं, कर्म को प्रमुख मानते हैं, और उपनिषद ज्ञान को प्रमुख मानते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, वेदों में चर्चित ऋत का अर्थ नहीं है, इसका विशेष ध्यान रखना है नहीं का। क्योंकि अपन क्वेश्चन पढ़ते हैं और क्वेश्चन में नहीं पर ध्यान नहीं अपन दे पाते, और अपन उसको नहीं को है पढ़ लेते हैं, और है का अपना पहला ही ऑप्शन होता है। तो वेदों में जो ऋत की अवधारणा दी गई है, सबसे पहले मैं ऋत की अवधारणा की थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूँ। ये जो ऋत की अवधारणा है, इसका ऋत की अवधारणा का जो संचालक देता है वो है वरुण देव। कौन सा देव है? वरुण देव। हालांकि आगे प्रश्न आया है इसका भी, लेकिन मैं यहाँ बता दे रहा हूँ आपको। ऋतु का संचालक देवता कौन है? वरुण देव। कौन सा है? वरुण देव। और वरुण को ऋत का संचालक देवता होने के कारण कहा जाता है ऋतस्य गोपा। ऋतस्य गोपा क्या कहा जाता है? ऋतस्य गोपा। अब हम इसका अर्थ देख लेते हैं। नैतिक नियम, जगत की व्यवस्था, प्राकृतिक नियम, ये तीनों के तीनों तो ऋत की अवधारणा का अर्थ है। ऋषियों द्वारा बनाई गई व्यवस्था, ये गलत है। ऋषियों द्वारा बनाई गई व्यवस्था नहीं है, ये जगत की व्यवस्था है, ये एक प्राकृतिक अवस्था है, नैतिक अवस्था है, वास्तविक अवस्था है। कौन सी? ऋतु की, सॉरी ऋत की। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। ये भी 2011 में पूछा गया है, ध्यान रखना भाई। आश्रम धर्म का अर्थ है, 2011 में पूछा गया है, आश्रम धर्म का अर्थ क्या है? गुरु के द्वारा आश्रम में रहने के नियम बनाना, ये गलत है भाई। आयु वर्ग के अनुसार कर्तव्यों का पालन, ये जो वर्ग हैं वो भी अपने कितने हैं? चार। चार ही वर्ण हैं, वर्ण भी कितने हैं? चार। और आश्रम भी कितने हैं? चार। चार आश्रम कौन कौन से हैं? जैसे 0 से लेकर 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य आश्रम, ब्रह्मचर्य के बाद में 25 से लेकर के शिक्षा वगैरह, उसके बाद में वानप्रस्थ, फिर गृहस्थ आश्रम। इस तरह से कितने आश्रम बांट रखे? चार। तो ये आश्रम कहीं ना कहीं किस पर आधारित है? आयु वर्ग पर आधारित है। किस पर आधारित है? आयु वर्ग पर आधारित है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट, वैदिक साहित्य में ऋत का अर्थ है, सेम क्वेश्चन है। ऊपर ऋत का अर्थ पूछा गया है, और ऊपर क्या पूछा था? ऋत का अर्थ नहीं है। और यहाँ क्या पूछा है? ऋत का अर्थ है। और ये क्वेश्चन कब पूछा गया है? 2014 में। यानी आप देखिए 2010 और 14 में एक ही क्वेश्चन पूछा गया है, थोड़ा सा बस शब्द घुमा दिए। यज्ञ आदि का कर्मकांड नहीं है, आत्मा की अमरता नहीं है, शाश्वत और नैतिक ब्रह्मांड, शाश्वत और नैतिक ब्रह्मांडीय व्यवस्था क्या है? ऋत। और ऋत का संचालक देवता कौन सा है? वरुण। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना वरुण को। नेक्स्ट, उपनिषद शब्द का अर्थ है, ये भी 2014 में पूछा गया। उपनिषद का अर्थ क्या है? तो उपनिषद का अर्थ है गुरु के समीप निष्ठापूर्वक बैठना। उपनिषद का अर्थ क्या होता है? गुरु के समीप निष्ठापूर्वक बैठना। नेक्स्ट, नेक्स्ट है, उपनिषदों के अनुसार श्रेष्ठतम आदर्श क्या है? श्रेष्ठतम आदर्श हमेशा क्या रहेगा? मोक्ष। श्रेष्ठतम आदर्श क्या रहेगा? मोक्ष। 2014 में पूछा गया है भाई। मैं ये बार बार नहीं बोल पाऊंगा कब पूछा गया है, आप देखते रहना। चलिए नेक्स्ट, एकेश्वरवाद का अर्थ है, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, वापस रिपीट हो सकता है। एकेश्वरवाद का अर्थ है, एकेश्वरवाद का अर्थ क्या होता है? देखिए, एक होता है एकेश्वरवाद और एक होता है बहुदेववाद। बहुदेववाद में बहुत सारे देवताओं का पूजा की जाती है। देखिए मैं 3 शब्द बता रहा हूँ आपको। एक तो एकेश्वरवाद लिख रखा है, एक है इधर बहुदेववाद, बहुदेववाद, और एक है एकाधिदेववाद, एकाधिदेववाद। ये 3 शब्द हैं। कौन कौन से? तीनों में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन आ ही जाएगा, तो ध्यान से देखना। एकेश्वरवाद
केवल एक ईश्वर को मानना, बहुदेववाद, बहुत सारे देवताओं को मानना, बहुत सारे ईश्वरों को मानना। एकादि देववाद में, जो एकादि देववाद है वो बहुदेववाद और एकेश्वरवाद का मिश्रण मान सकते हो आप। जैसे एकादि देववाद में भी बहुत सारे देवताओं को मानते हैं, लेकिन किसी समय विशेष में, एकादि देववाद का मतलब क्या है, किसी समय विशेष में किसी विशेष देवता को प्राथमिकता देना और अन्य का गौण हो जाना ही क्या है, एकादि देववाद है। यानी जैसे मंगलवार के दिन अपना बालाजी सब कुछ है, बाकी कोई कुछ नहीं है, तो मंगलवार के दिन एकादि देववाद होता है, वो हनुमान जी की पूजा करते हैं, बाकी देवताओं की पूजा नहीं करते। उसी तरह सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा करते हैं, उस दिन हम जानते ही नहीं बजरंगबली कौन है। तो यही है एकादि देववाद, यानी किसी समय विशेष में किसी एक देवता को प्राथमिकता देना और अन्य का गौण हो जाना क्या है, एकादि देववाद। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आ गया होगा, इसका अर्थ मैंने बता दिया, स्पष्ट है, केवल एक ही ईश्वर की सत्ता में विश्वास। नेक्स्ट है 10 नंबर क्वेश्चन। वेद ये प्रस्तावित करते हैं कि ये हमारा ब्रह्मांड एक व्यवस्थित इकाई है जो सर्वव्यापी नियम के अंतर्गत है। इस नियम का नाम है, देखिए वही का वही क्वेश्चन है, 2010 में पूछा गया है, 2014 में पूछा गया है और 2017 में पूछा गया है, बस थोड़ा सा फेरबदल कर दिया है शब्दों का। देखिए 2014 में पूछा था तब ये ऑप्शन में दे रखा था ब्रह्मांडीय व्यवस्था, नैतिक ब्रह्मांडीय व्यवस्था। अब ये क्वेश्चन में दे रखा है, तो ऑप्शन में क्या दे रखा होगा, जो 2014 में क्वेश्चन में दे रखा था। देखिए ये ऋत का नियम क्या है, ये सारा ब्रह्मांड एक व्यवस्थित इकाई के रूप में संचालित है जो सर्वव्यापी है, यानी सब पे लागू होता है। वो कौन सा नियम है, ऋत का नियम है। देखिए यही ऋत का नियम कब पूछा गया है, देखिए 2000 ये पूछा गया है 2014 में। वैदिक साहित्य में ऋत का अर्थ है, ऋत का क्या अर्थ है, शाश्वत, नैतिक और ब्रह्मांडीय व्यवस्था। और यही क्वेश्चन कब पूछा गया है, 2017 में। तो क्वेश्चन वहीं के वहीं घूम रहे हैं, इसका मतलब है कि जो पेपर बनाने वाला है ना, वो उसका लेवल ज्यादा नहीं है, वो वहीं के वहीं घूम रहा है। नेक्स्ट है 11 नंबर। निम्न उपनिषद में नचिकेता और यम के मध्य ज्ञानपूर्ण संवाद पाते हैं, इस प्रसिद्ध उपनिषद का नाम क्या है। यानी ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गई है, पहले यम नचिकेता आता है, वैसे क्या नाम आता है, यम नचिकेता। तो यम नचिकेता संवाद मिलता है कंठोप उपनिषद में। कौन से उपनिषद में मिलता है, कंठोप उपनिषद में। मांडुक्य उपनिषद में 4 वर्णों की व्यवस्था मिलती है। तो इसी तरह मैं एक शॉर्ट वीडियो लेके आऊँगा, इस वीडियो के बाद में डाल दूंगा कौन से उपनिषद में किस चीज़ की चर्चा की गई है, उस चीज़ के बारे में। तो यहाँ से आपको याद रखना है, यम नचिकेता संवाद कौन से में, कंठोपनिषद में। कौन से में, कंठोप उपनिषद में। नेक्स्ट है 12 नंबर। उपनिषद में कथन अहम ब्रह्मर्षि का अर्थ है, ये दो कब पूछा गया है, 2018 में। यानी उपनिषदों में एक शब्द वर्णित है, वो शब्द कौन सा है, अहम ब्रह्मर्षि, और उसका अर्थ क्या है, मैं ही ब्रह्म हूं। उसका अर्थ क्या है, मैं ही ब्रह्म हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी 2018। देखिए ये उपनिषद में से क्वेश्चन है और ये वेद का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है, वेद का। निम्नलिखित में से कौन सा वेद त्रय में सम्मिलित नहीं है। तो वेदों की संख्या कितनी है, 4। वेदों की संख्या कितनी है, 4। और वो 4 वेदों में से जो प्रथम 3 वेद हैं वो वेद त्रय में शामिल है, और जो अंतिम वेद है वो वेद त्रय में शामिल नहीं है। वेद त्रय में कौन कौन से वेद है, ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है, ये तीनों आते हैं वेद त्रय में। और ये जो अथर्व वेद है, ये अथर्व वेद वेद त्रय में शामिल नहीं है। नेक्स्ट है तत्वमसी संबंध दर्शाता है। तत्वमसी संबंध क्या दर्शाता है, ये पूछा गया है 2018 में। कब पूछा गया है, 2018 में। आत्मा और ब्रह्म का संबंध दर्शाता है। तत्वमसी संबंध क्या दर्शाता है,
आत्मा और ब्रह्म का संबंध। 15 नंबर है, निम्न में से किसे वेदों का भाग स्वीकार नहीं किया जाता, यानी कौन सी चीज है जिसे वेदों का भाग स्वीकार नहीं किया जाता। और ऑप्शन फिक्स है इसका, जब जब क्वेश्चन आया है फिक्स है इसका, ऑप्शन में क्या आता है, पुराण। और पुराण वेदों का भाग नहीं है, पुराण वेदों का भाग नहीं है, ये याद रखना है। हमेशा जब जब क्वेश्चन पूछा है, हमेशा पूछा है कि वेदों का भाग कौन सा नहीं है, तो पुराण। एक आता है प्रस्थानत्रयी, मैं बोल के बता दे रहा हूँ, आगे क्वेश्चन आएगा। प्रस्थानत्रयी, प्रस्थानत्रयी में आते हैं उपनिषद हो गया, गीता हो गई और ब्राह्मण ग्रंथ हो गया। और ये भी क्वेश्चन बनता है कि प्रस्थानत्रयी में सम्मिलित नहीं है, तब भी ऑप्शन क्या आता है, पुराण आता है हमेशा। क्या आता है, पुराण। तो प्रस्थानत्रयी में कौन कौन सी तीन चीज शामिल है, गीता, उपनिषद और ब्राह्मण ग्रंथ। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं। 16वां क्वेश्चन, उपनिषदों में जागृत जागृत अवस्था में आत्मा को कहा जाता है, यानी उपनिषदों में जो जागृत, 1 मिनट में, बस ये क्वेश्चन 1 मिनट में आपके समझ आ जाएगा, डायरेक्ट आंसर देने से कुछ होगा नहीं। उपनिषदों में जो आत्मा की अवस्था है, वो आत्मा की अवस्था बताई गई है 4। कौन कौन सी अवस्था बताई गई है, 4 अवस्था बताई गई है। एक अवस्था बताई है जागृत अवस्था, जो दे रखी है जागृत अवस्था। दूसरी बताई गई है स्वप्नावस्था। तीसरी बताई है सुसुप्तावस्था, सुसुप्तावस्था। और चौथी बताई है तुरीयावस्था। कौन सी बताई है, तुरीयावस्था। इनके पीछे अवस्था शब्द लगाना है सबके। तो उपनिषदों में आत्मा की कितनी अवस्थाएं बताई गई हैं, 4। अब इनके उपनाम दिए गए हैं कोई ऑप्शन में। जो जागृत अवस्था है इसको कहा जाता है वैश्वानर, जागृत अवस्था को क्या कहा जाता है, वैश्वानर। स्वप्न अवस्था को कहा जाता है तेजस। ये कौन सी है, स्वप्न अवस्था। कौन सी है, स्वप्न अवस्था। प्रज्ञ कहा जाता है सुसुप्तावस्था को, सुसुप्तावस्था को क्या कहा जाता है, प्रज्ञ। और तुरीयावस्था ही है। तो उम्मीद करता हूं ये आपको समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वैदिक दर्शन में सृष्टि उत्पत्ति व्याख्या निम्न में से पाई जाती है, यानी वैदिक दर्शन में सृष्टि उत्पत्ति व्याख्या किस चीज में पाई जाती है, किस में पाई जाती है। तो नासदीय सूक्त में भी पाई जाती है, हिरण्यगर्भ सूक्त में भी पाई जाती है, पुरुष सूक्त में भी पाई जाती है। उपरोक्त सभी, पुरुष सूक्त में 4, ब्रह्मा जी के मुख से 4 जातियां बताई गई हैं। वो 4 वर्ण बने, मुंह से वो ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, पेट से आपके जो वैश्य और पैरों से शूद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देवता को ऋत का संचालक देवता कहा जाता है। अब मैं इसका आप कमेंट करोगे, मैं ऊपर 3 बार बता चुका हूं कि ऋत का संचालक देवता कौन है और उसे क्या कहा जाता है, ये दोनों चीज आप कमेंट करोगे। ठीक है, मैं ये बता देता हूं कि ऋतु का संचालक देवता कौन है, लेकिन आपको ये बताना है कि इसके क्या कहते हैं। तो ऋतु का संचालक देवता है वरुण। ऊपर में बता रखा है कि वरुण को दूसरा नाम क्या है, ऋतु का संचालक देवता होने के कारण वरुण को क्या कहा जाता है, ये मैं ऊपर बता चुका हूं। और अब आपको कमेंट करना है। ऋतस्य गोपा, क्या कहा जाता है, ऋतस्य गोपा। तो ऋतु का संचालक देवता वरुण होने के कारण वरुण को क्या कहा जाता है, ऋतस्य गोपा। एक तत्ववाद के बीज मिलते हैं, एक तत्ववाद के बीज किस में मिलते हैं, वेदांत में मिलते हैं, उपनिषदों में मिलते हैं, वेदों में मिलते हैं, और इनमें से किसी में नहीं मिलते। देखिए, अगर थोड़ा सा पढ़ा है किसी ने, ज्यादा इसमें कुछ है नहीं, अगर थोड़ा सा किसी ने पढ़ा है तो वो ऑप्शन कर लेगा इसको। देखिए, वेदांत और उपनिषद ये दोनों एक ही चीज होते हैं, यानी वेदों का अंतिम भाग होने के कारण उपनिषदों को ही क्या कहा जाता है, वेदांत। तो ये दोनों तो हो नहीं सकते, क्योंकि दोनों होंगे तो फिर ए और बी दोनों देने पड़ेंगे ऑप्शन, और ऐसा अपन को कोई ऑप्शन मिल नहीं रहा है। तो बचा कौन सा, अकेला ऑप्शन बचा क्या, वेदों में। यानी एक तत्ववाद का बीज कहाँ मिलता है, वेदों में। एक तत्ववाद की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, वेदों से।
ये बीज की जगह उत्पत्ति भी लिख के आ सकता है भाई, उत्पत्ति प्रारंभ कुछ भी लिख के आ सकता है। उत्पत्ति और प्रारंभ कहाँ से माना जाता है? वेदों से माना जाता है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। उपनिषद मुख्य रूप से, उपनिषद मुख्य रूप से क्या है? मुख्य रूप से क्या है ये चीज पूछ रखी है। भारतीय दर्शन का आध्यात्मिक स्रोत है। कर्मकांडी, कर्मकांडी तो भाई वेद है। ईश्वर की प्रतिस्थापना है, ईश्वर की प्रतिस्थापना मिलती है वेदों में, ये भी कहाँ मिलती है? वेदों में। मानवीय सामाजिक व्यवहार की पुस्तक है, सामाजिक व्यवहार की पुस्तक नहीं है ये, भारतीय दर्शन का आध्यात्मिक स्रोत है। वेद क्या है? भारतीय दर्शन का आध्यात्मिक स्रोत। और इनको भारतीय दर्शन का आध्यात्मिक स्रोत होने के साथ साथ ये ज्ञान कांड पर आधारित है, यानी ज्ञान कांड प्रदान है, ज्ञान प्रदान कह सकते हैं, ज्ञान कांड प्रदान कह सकते हैं। ज्ञान प्रदान है, ज्ञान प्रदान है। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। ये क्या हो गया? चलिए कोई नहीं, साइड में आ रहा है, कोई समस्या नहीं है आपको इससे। वैदिक सभ्यता का विकास विभिन्न चरणों में हुआ। जो वैदिक सभ्यता है उसका विकास विभिन्न चरणों में हुआ, यानी धीरे धीरे विकास हुआ है। वो चरण पूछे गए हैं, कौन कौन से चरणों में हुआ वो चरण पूछे गए हैं। सबसे पहले था अनेकेश्वरवाद। सबसे पहले क्या था? अनेकेश्वरवाद। अनेकेश्वरवाद के बाद में आता है बहुदेववाद। अनेकेश्वरवाद के बाद में क्या आता है? बहुदेववाद। बहुदेववाद के बाद में आता है एकेश्वरवाद। और एकेश्वर के बाद आता है कौन सा? एक तत्ववाद। और एक तत्ववाद के साथ ही आता है एकाधिदेववाद, जिसे जर्मनी के विद्वान मैक्स मूलर ने हीनोथिज्म कहकर संबोधित किया था, वो इसके बाद आता है। तो देखिए 4 3 1 और 2, 4 3 1 और 2। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है? औपनिषदिक आत्मा की अवस्था के ठीक ठीक अनुक्रम का चयन कीजिए। जो ये थोड़ा सा शब्द घुमा के लिख दिया है, आपको वैसे समझ आ रहा होगा, उपनिषदों में ही पूछा है। ये मैं ऊपर आत्मा की 4 अवस्था बता के आया हूँ और वो 4 अवस्था का क्रम पूछा है। तो मैंने नंबर 1 पर कौन सी अवस्था बताई थी? बताइए जल्दी, नंबर 1 पर कौन सी अवस्था बताई थी मैंने? नंबर 1 पर बताई थी जागृत अवस्था। नंबर 1 पर कौन सी बताई थी? जागृत अवस्था। नंबर 2 पर बताई थी स्वप्न अवस्था। और नंबर 3 पर बताई थी सुसुप्तावस्था, सुसुप्तावस्था। और नंबर 4 पर बताई थी तुरीयावस्था। देख लीजिए ये क्रम कहाँ है, तो देखिए क्रम कहाँ है। वाह, 2 नंबर। देखिए याद रखना आसान है। जागृता, जग रहे हैं, जगने के बाद में स्वप्न देख रहे हैं, स्वप्न देख रहे हैं, तो स्वप्न देख के जब उठेंगे तो थोड़े से सुस्त रहते हैं, और सुस्त रहने के बाद में तुरंत तंदुरुस्ती आ जाती है, तुरीयावस्था। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये क्या हो रहा है यार आज? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। माफी चाहूंगा, मैं थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो रहा है कुछ। वेदों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है वेदों को, यही पूछा है और 2022 में पूछा है। स्मृति, स्मृति नहीं कहा जाता वेदों को। त्रिपिटक, ये त्रिपिटक तो जातक नहीं है, बौद्धों से संबंधित है। श्रुति कहा जाता है वेदों को। क्या कहा जाता है? श्रुति कहा जाता है वेदों को। क्या कहा जाता है? श्रुति कहा जाता है। नेक्स्ट, वेदों का भाग नहीं है। वेदों का भाग नहीं है ये क्वेश्चन पूछा गया है। मंत्र हैं, यानी वेदों में मंत्र तो हैं,
ब्राह्मण ग्रंथ भी हैं, आरण्यक भी हैं और उपनिषद भी हैं इसका भाग। क्या है? उपनिषद भी हैं। तो कौन सा नहीं है? धर्मसूत्र इसका भाग नहीं है, धर्मसूत्र वेदों के भाग नहीं है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। उपनिषदों के अनुसार ब्रह्म के लिए तज्जलान शब्द का प्रयोग किया गया है, इसका तात्पर्य है। ये जो तज्जलान शब्द उपयोग किया गया है ब्रह्म के लिए, इस तज्जलान शब्द का तात्पर्य क्या है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। उपनिषदों में ब्रह्म के लिए एक शब्द मिलता है, कौन सा? तज्जलान। इसका अर्थ क्या होता है? ब्रह्म की जो जगत में उत्पत्ति है, यानी ब्रह्म की जो उत्पत्ति है उसका अस्तित्व है, वो कैसे कार्य करता है, इस चीज के बारे में कौन सा बताता है? तज्जलान बताता है। यानी ब्रह्म कैसे पैदा हुआ है, क्या वो है या नहीं है, यदि है तो वो क्या करता है, इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है किसमें? तज्जलान में। तो ऐसा ऑप्शन कहाँ है? ब्रह्म ही परम सत्य है, ये नहीं है। ब्रह्म सत्य सर्वव्यापी चैतन्य, ये भी नहीं है। ब्रह्म से ही सूर्य चंद्रमा प्रकाशित होते हैं, ये भी नहीं है, ये है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तत्त्वम अस्सी का अभिप्राय है। तत्त्वम अस्सी का क्या अभिप्राय है? ये संस्कृत शिक्षा विभाग वाले में 2022 में पूछा गया है। संस्कृत शिक्षा, जो संस्कृत डिपार्टमेंट वाला जो पेपर हुआ था उसमें पूछा गया है। तो चलिए बताइए, आंसर बताइए जल्दी। आत्मा और ब्रह्म अभेद हैं। आत्मा और ब्रह्म कैसे हैं? अभेद हैं, यानी आत्मा और ब्रह्म में कोई भेद नहीं है, ये अभेद हैं। ऐसा किसमें कहा जाता है? तत्त्वम असि, तत्त्वम असि। 27 नंबर, वेदों के बारे में सत्य कथन कौन सा है? यानी कौन कौन से वेदों के बारे में सत्य कथन है, इनके बारे में चर्चा करनी है। वेद अनादि है, अपौरुषीय है, सही है, बिल्कुल बिल्कुल सही है। वेद अपौरुषीय है, अनादि है। वेदों के लिए सबसे प्रचलित शब्द श्रुति है, ये अपने ऊपर क्वेश्चन में आ चुका है। वेदों को क्या कहा जाता है? श्रुति कहा जाता है। वेदों का सर्वमान्य अर्थ संगीत है, ये गलत है। संगीत से संबंधित एक वेद है सामवेद, किंतु वेदों का अर्थ संगीत नहीं है। वेद का सर्वमान्य अर्थ ज्ञान है, ये सही है। तो 1, 2 और 4। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वैदिक और ऋण त्रयी में सम्मिलित नहीं है। वैदिक ऋण त्रयी में, यानी वेदों में 3 प्रकार के ऋण बताए गए हैं। कितने प्रकार के ऋण बताए गए? 3 प्रकार के ऋण बताए गए हैं। और वो 3 प्रकार के ऋण कौन कौन से? तो देव ऋण है, ऋषि ऋण है और पितृ ऋण है। कौन कौन से? देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। ये लोक ऋण कोई ऋण नहीं होता वेदों में। देव ऋण में क्या होता है? देवताओं की पूजा अर्चना, यज्ञ वगैरह करने होते हैं। ऋषि ऋण में जो अपने गुरु ने अपन को ज्ञान दिया है, उस ज्ञान को आगे बढ़ाना, उस ज्ञान का प्रकाशित करना, उस ज्ञान से अन्य लोगों को प्रकाशित करना, अन्य लोगों को ज्ञान देना, वही क्या है? ऋषि ऋण है। पितृ ऋण, पितृ ऋण होता है संतानोत्पत्ति से, यानी योग्य संतानोत्पत्ति से अपना पितृ ऋण उतरता है। तो उम्मीद करता हूं ये समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट 29 नंबर, निम्न में से ऋग्वेद के किस मंडल में एक शब्द विप्रा बहुधा वदंती अग्रहम का उल्लेख है? यानी विप्र बहुधा वदंती शब्द का उल्लेख कौन से मंडल में? तो प्रथम मंडल में। कौन से मंडल में? प्रथम मंडल में। ये जो 29 प्रश्न हैं, वो 29 प्रश्न आज तक आए हुए प्रश्न हैं। और जो अभी जो संस्कृत शिक्षा विभाग वाला 2023 वाला पेपर हुआ था, उनको मैं अलग से एक पेपर सॉल्यूशन कराऊंगा, उसको मैं अलग कराऊंगा, तो उसके प्रश्न इसमें नहीं डाले। लेकिन 2023 वाला जो दिसंबर में हुआ था, 2024 में, 2024 का दिसंबर वाला जो पेपर हुआ था, उसके इसमें नहीं डाले, उनको मैं आगे करवा दूंगा। अब जो आगे प्रश्न पढ़ेंगे, वो आगे हम पढ़ेंगे अभ्यास प्रश्न। आगे क्या पढ़ेंगे हम? अभ्यास प्रश्न। एंड अब तक तो आए हुए प्रश्न पढ़ रहे थे हम। पानी पी लूँ, 1 मिनट रुकना।
अब तक हम कैसे प्रश्न पढ़ रहे थे, जो प्रश्न आए हुए हैं वो भी सेकंड ग्रेड में, किस में आए हुए, ओनली सेकंड ग्रेड में, वो सारे प्रश्न पढ़ रहे थे हम। अब हम पढ़ेंगे इन दोनों जो टॉपिक है, वेद और उपनिषद, इनके अभ्यास प्रश्न पढ़ेंगे, जो अपने साइड से बनाए हुए प्रश्न है कि ये अभी तक आए नहीं है लेकिन संभावना है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मैं तो उम्मीद करता हूं कि इनमें से शब्द भी चेंज नहीं होंगे, इन्हीं में से आ जाएंगे। फिर भी अगर ये क्वेश्चन आप लगाओगे तो थोड़ा बहुत एक आध अगर क्वेश्चन लैंग्वेज चेंज जरूर हो सकती है, मैं लैंग्वेज की गारंटी नहीं लेता, लैंग्वेज चेंज हो सकती है लेकिन बाकी क्वेश्चन चेंज नहीं होंगे, क्वेश्चन इसमें से आ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन। प्रश्न संख्या 30, भारतीय दर्शन शास्त्र में आस्तिक और नास्तिक के वर्गीकरण का मुख्य आधार है, यानी भारतीय दर्शन में जो भारतीय दर्शन है, कुल भारतीय दर्शन है 9, कुल भारतीय दर्शन कितने हैं, 9। इन 9 में से 3 तो नास्तिक हैं और 6 आस्तिक हैं। ये जो 6 आस्तिक हैं इनको कहा जाता है षड दर्शन। क्या कहा जाता है, षड दर्शन। इनको कहा जाता है हिंदू दर्शन, इनको कहा जाता है हिंदू दर्शन। और ये जो 3 दर्शन है जो नास्तिक हैं, ये नास्तिक में एक वे चारवाक, जैन और बौद्ध, ये 3 कौन से दर्शन है, नास्तिक दर्शन है। किंतु ये जो नास्तिक और आस्तिक दर्शन का जो वर्गीकरण है, उस वर्गीकरण का आधार है वेद। वर्गीकरण का आधार क्या है, वेद। जो वेदों को प्रामाणिक मानते हैं, वेदों में विश्वास करते हैं, वो तो कौन से हैं, आस्तिक हैं। और जो वेदों को प्रामाणिक नहीं मानते, जो वेदों में विश्वास नहीं करते, वो कौन से दर्शन है, नास्तिक दर्शन है। एक नाम और याद रखना मेरे कहने से, ये जो चारवाक दर्शन है इसको कहा जाता है नास्तिक श्रोमणी। क्या कहा जाता है, नास्तिक श्रोमणी। ये थोड़ा सा याद रख लेना, कभी पूछ ले कि नास्तिक श्रोमणी किसे कहा जाता है, तो चारवाक दर्शन को। यानी जो नास्तिक दर्शन है 3 है, चारवाक, जैन, बौद्ध। और ये जो चारवाक, जैन, बौद्ध है, इनमें भी सबसे ज्यादा नास्तिक कौन सा है, चारवाक। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सबसे प्राचीन वेद है, कोई व्याख्या नहीं, ऋग्वेद है। वह वेद जो कर्मकांड प्रदान है, वह वेद कौन सा है, जो कर्मकांड प्रदान है। कर्मकांड प्रदान की जगह आप यज्ञ भी याद रख सकते हो, यज्ञ प्रदान। तो यज्ञ का वर्णन मिलता है यजुर्वेद में, अथर्ववेद में मिलता है जादू टोना। क्या मिलता है, जादू टोना, वशीकरण। ये जो बंगाली बाबा वाले होते हैं ना, वो अथर्ववेद पढ़े हुए होते हैं। ऋग्वेद में मिलती हैं ऋचाएं, देवताओं की स्तुति, पूजा अर्चना, पूजा अर्चना देवताओं की। और सामवेद है, संगीत से संबंधित है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। वेद भारतीय साहित्य एवं धर्म का प्राचीनतम अभिलेख है, उक्त कथन किस विद्वान का है, यानी कौन से विद्वान ने ऐसा कहा था कि जो वेद हैं वो भारतीय दर्शन का, भारतीय साहित्य का, भारतीय धर्म का प्राचीनतम अभिलेख है, प्राचीनतम अभिलेख है, प्राचीनतम ग्रंथ है। तो ये कहने वाले थे ओल्डनबर्ग। कहने वाले कौन थे, ओल्डनबर्ग, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, ओल्डनबर्ग। श्रुति कहा जाता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। मैंने ऊपर आपको ऋतु वाले प्रश्न बताए थे, ऋतु वाले प्रश्न 4 बार घूम घूम के 5 बार आ चुका है। अब की बार हो सकता है ऋतु का, ये सॉरी श्रुति का प्रश्न आ जाए। ऊपर पूछ रखा है वेदों को वेदों को कहा जाता है, श्रुति कहा जाता है। यहाँ पूछ लिया श्रुति किसे कहा जाता है, तो श्रुति कहा जाता है वेदों को। श्रुति परंपरा क्या है, श्रुति परंपरा क्या है, इसका अर्थ बताना है आपको। बताइए जल्दी, मैं आपको सारे के सारे ऑप्शन दे रहा हूं, बताइए श्रुति परंपरा क्या है। यह वैदिक ज्ञान के संरक्षण की पद्धति है, बिल्कुल सही है। वैदिक श्रुति परंपरा के माध्यम से जो वैदिक ज्ञान है उसको सुन सुन के पढ़ाया जाता है, वो श्रुति यानी वैदिक ज्ञान की परंपरा को आगे बढ़ाने वाली पद्धति है। नेक्स्ट, वैदिक ज्ञान श्रवण परंपरा
द्वारा एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी तक संचालित होता है, ये भी सही है। यानी वैदिक ज्ञान श्रवण परंपरा यानी सुन के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचालित होता है, ये भी बात सही है। नेक्स्ट, यह वैदिक ज्ञान के संरक्षण की मौखिक परंपरा है, इसलिए इसे श्रवण परंपरा कहा जाता है, ये भी सही है। श्रवण, श्रुति का मतलब होता है सुनना, सुनना, और सुनना मौखिक ही तो होगा। नंबर 4 है, मौखिक पद्धति से पीढ़ी दर पीढ़ी संरक्षण रहने वाले कारणों को वेद श्रुति कहा जाता है, ये भी सही है, चारों सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है ये। नेक्स्ट, वेदों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कर असत्य कथन को पृथक कीजिए। वेदों के संबंध में कथनों पर विचार करना है और विचार करके इनमें असत्य कथन कौन सा है उस बारे में बताना है। वैदिक ज्ञान अनादि है, अनंत है, नित्य है, ये सही है। शाश्वत भी आ सकता है, यहाँ क्या आ सकता है, शाश्वत भी आता है। वेद अपौरुषीय है, ये भी सही है। मंत्र दृष्टा ऋचुओं में ऋतु परंपरा से वेदों का संरक्षण किया है, ये भी सही है। ऋतु परंपरा से ऊपर अपन पढ़ गया है, ऋतु परंपरा से वेदों का क्या होता है, संरक्षण होता है। वेद व्यास को वेदों का रचयिता माना जाता है, ये गलत है। वेद व्यास जी महाभारत के रचयिता हैं। किसके रचयिता हैं, महाभारत के। वेद व्यास जी वेदों के रचयिता नहीं है, महाभारत के रचयिता हैं। नेक्स्ट 37 नंबर, मंत्र दृष्टा ऋषि कौन है? वेदों के संदर्भ में निम्न कथनों के बारे में असत्य कथन की पहचान कीजिए। कथन पढ़ने हैं, पहले मैं ऊपर ले दूं, ऊपर, हाँ ये देखिए, कथन पढ़िए और असत्य कथन की पहचान कीजिए, ये जरूर ध्यान रखना। असत्य कथन, मंत्र दृष्टा वह है जिन्होंने वेदों की रचनाओं का प्रथम साक्षात्कार किया। यानी मंत्र दृष्टा वह है जो वेदों की ऋचाएं जो हैं, जो मंत्र हैं वेदों में, उनका प्रथम साक्षात्कार किया था, ये बिल्कुल सही है। मंत्र दृष्टा ऋषियों ने ही वेदों का श्रवण परंपरा से पीढ़ी दर पीढ़ी संरक्षित किया है, ये भी सही है। ऋषि वशिष्ठ, विश्वामित्र, अग्नि, सनु, सेप इत्यादि प्रमुख मंत्र दृष्टा हुए, ये भी सही है, ये तीनों सही है। तो पर गलत कौन सा होगा, 4 नंबर, यानी असत्य पूछा है तो असत्य कौन सा हो जाएगा। वैदिक साहित्य में कोई भी महिला मंत्र दृष्टा का उल्लेख नहीं है, ये गलत है। गार्गी हो गई, आपके गार्गी के बाद में आपा हो गई, दोसा हो गई, लोपामुद्रा हो गई, ये खूब सारी महिलाओं का जिक्र मिलता है और ये महिलाओं होने से मना करता है, तो ये गलत है। नेक्स्ट, ये देखिए नीचे लोपामुद्रा वगैरह महिलाएं दे रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन वैदिक दर्शन की महिला दृष्टा नहीं है, महिला दृष्टा है, सॉरी, लोपामुद्रा, मैत्रेय, यमी, उपरोक्त सभी है। तो यहाँ ये समझ आ गया ये क्यों गलत किया है मैंने, क्योंकि ये महिलाओं के क्या कर रहा है, मना कर रहा है, किंतु महिलाएं तो हैं, ये 3 महिलाएं दे रखी हैं। नेक्स्ट 41 नंबर प्रश्न, अथर्ववेद के संबंध में निम्न में से असत्य कथन का चुनाव कीजिए। अथर्ववेद के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, उस कथन का चुनाव कीजिए। इसकी विषय वस्तु लौकिक होने के कारण वेद त्रयी में शामिल नहीं है, ये बिल्कुल सही है। इसकी विषय वस्तु कैसी है, लौकिक है, और ये वेद त्रयी में शामिल नहीं है, बिल्कुल सही है। और अपन को कैसा चुनना है, असत्य चुनना है। शौनक और पिपलद अथर्ववेद की 2 शाखाएं हैं, बिल्कुल सही है। शौनक और पिपलद अथर्ववेद की 2 शाखाएं हैं, बिल्कुल सही है, मोस्ट इंपोर्टेंट शाखाएं याद रखना। अथर्ववेद में लौकिक विषयों शल्य चिकित्सा, औषधि विज्ञान इत्यादि का संकलन मिलता है। इसमें जादू टोना भी मिलता है, वशीकरण भी मिलता है, तो ये भी सही है। असत्य पूछा है, तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ का संबंध अथर्ववेद से, ये गलत है। तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ का संबंध अथर्ववेद से नहीं है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से यही क्रम का चयन सही क्रम का चयन कीजिए।
निम्नलिखित में से सही क्रम का चयन कीजिए, सही क्रम कौन सा है। तो सबसे अंत में देखना है आपको। देखिए मैं यहाँ से थोड़ा सा आपको चर्चा करता हूँ, आज ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, किंतु एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ। देखिए सबसे अंत में होना चाहिए यहाँ सही क्रम, क्योंकि वेदों के बारे में पूछ रखा है, तो सही क्रम में उपनिषदों को क्या कहा जाता है? वेदांत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेदांत। वेदांत का मतलब वेदों का अंतिम भाग। तो इसका सीधा सीधा मतलब क्या हुआ कि उपनिषद सबसे कहाँ होना चाहिए? लास्ट में होना चाहिए। तो उपनिषद यहाँ पर दो में लास्ट में, यहाँ भी है और यहाँ भी है। उपनिषदों के बाद में जो आरण्यक हैं, जंगलों में रचना की गई। उपनिषदों के पहले किसकी रचना हुई थी? आरण्यों की। या फिर ऐसे भी याद रख सकते हैं, सबसे लास्ट में उपनिषद, और सबसे पहले किस चीज की रचना हुई थी? सबसे पहले रचना हुई थी वेदों की। किसकी रचना हुई थी? वेदों की। और इन वेद, चारों वेदों के नाम पर 4 संहिताओं की रचना की गई थी। किसकी रचना की गई थी? 4 संहिताओं की। तो ऑप्शन नंबर बी, यानी पहली बस संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद। यहाँ से एक एक को भी पूछा जाता है। आरण्यक क्या होता है? तो जंगलों में रहकर जो ग्रंथों की रचना की गई उनको क्या कहा जाता है? आरण्यक कहा जाता है। उपनिषद का अर्थ क्या होता है? गुरु के समीप निष्ठा पूर्वक ज्ञान ग्रहण करना ही क्या होता है? उपनिषद होता है। नेक्स्ट, सुम्मिलित करने वाला है, सुम्मिलित करिए। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए आपको सबसे पहले ब्राह्मण ग्रंथ याद रखना है अथर्ववेद का। क्यों याद रखना है? क्योंकि अथर्ववेद का केवल और केवल एक ब्राह्मण ग्रंथ है। अथर्ववेद का कितने ब्राह्मण ग्रंथ है? केवल और केवल एक, गौपथ ब्राह्मण ग्रंथ। अथर्ववेद का कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है? गौपथ ब्राह्मण ग्रंथ। उसके बाद में ऋग्वेद का ऐत्रेय, और ऐत्रेय के साथ साथ एक और है तैत्रेय। तैत्रेय, ऐत्रेय और तैत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ किससे संबंधित है? ऋग्वेद से संबंधित है। उसके बाद में आपका जो सामवेद है, सामवेद जैमिनी, और आपका यजुर्वेद हो गया सतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। यजुर्वेद कौन सा हो गया? सतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। तो ये निकाल लेना कौन सा बा निकल रहा है। चलिए नेक्स्ट, वेदांग के संबंध में निम्न कथनों का परीक्षण कर असत्य कथन को पृथक कीजिए। यहाँ सबसे पहले आपको वेदांग का अर्थ बताओ, मुझे कमेंट करो। वेदांग का अर्थ होता है उपनिषद। वेदांग का अर्थ क्या होता है? उपनिषद। अब उपनिषदों के बारे में पूछ ले, यहाँ पर सेम क्वेश्चन रहेगा और वो क्वेश्चन चेंज कर दे। उपनिषद के संबंध में कथनों का परीक्षण कीजिए और असत्य कथन को पृथक कीजिए, असत्य कथन का चयन कीजिए। एक ही बात है, तो एक ही बात है। चलिए, वेदांग वैदिक वाङ्मय का एक भाग है, जो वैदिक साहित्य है उसी का एक भाग है। बिल्कुल सही है, अंतिम भाग है ये। इनको वेदांत भी कहा जाता है। वेदांग, सॉरी मेरे से गलत पड़ गया यहाँ पर, माफी चाहूंगा। ये वेदांग है और वो शब्द होता है वेदांत। वेदांत, वेदांत होता है उपनिषद। वेदांत क्या होता है? उपनिषद होता है। वेदांग होते हैं, वेदांग होते हैं वेदों को समझने के लिए 6 वेदांग बताए गए हैं। वेदों को समझने के लिए कितने वेदांग बताए गए? 6 वेदांग। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। कितने वेदांग बताए गए? 6। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से वेदांग नहीं है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, ये सभी वेदांग हैं। तो चलिए अब इनमें से असत्य कथन को देखते हैं। वेदांग वैदिक वाङ्मय का एक भाग है। वैदिक वाङ्मय का मतलब वेदों को समझने का एक माध्यम है, भाग है, बिल्कुल सही है। इनको वेदांत भी कहा जाता है, गलत है भाई। वेदांत उपनिषदों को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? उपनिषदों को कहा जाता है, वेदांगों को नहीं कहा जाता।
शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, ये 6 वेदांग हैं। कितने हैं? 6 वेदांग हैं। इनकी रचना वैदिक वाङ्मय को समझने और वैदिक कर्मकांड प्रतिपादन सहितार्थ की गई। यानी वैदिक जो कर्मकांडीय व्यवस्था है उसको समझने के लिए, उसको आत्मसात करने के लिए किसकी उत्पत्ति की गई? वेदांगों की। वेदांगों की संख्या कितनी है? 6। माफी चाहता हूँ, मेरे से पहले गलती हो गई थी, वो वेदांग मैंने वेदांग पढ़ लिया था। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है वैदिक साहित्य में वैदिक देवताओं का प्रकार बताया गया है। वैदिक देवताओं का प्रकार कौन कौन से, यानी वैदिक साहित्य में, वेदों में कितने प्रकार के देवता बताए गए? 3 प्रकार के। आकाशीय देवता, पृथ्वी के देवता और अंतरिक्ष के देवता, तीनों है भाई। वैदिक धर्म में विश्वास हीनोथिज्म की अवधारणा है। अवधारणा क्या है? हीनोथिज्म की अवधारणा है एकाधिदेववाद। कौन सी है? एकाधि, सीधा लिखता हूं, चलो इधर लिख देता हूं, एकाधि देववाद। यही क्या है? हीनोथिज्म है। जर्मनी के मैक्स मूलर इसके प्रतिपादक हैं, बिल्कुल सही है। उसके बाद में जर्मनी के मैक्स मूलर प्रतिपादक हैं, बिल्कुल सही है। और इसे एकाधिदेववाद भी कहते हैं, बिल्कुल सही है। जर्मन विद्वान अवसरवादी एकेश्वरवादी की संज्ञा देते हैं। उसके बाद में चौथा ऑप्शन क्या है? चौथा ऑप्शन क्या है? इस अवधारणा के अनुसार अवसर विशेष पर एक देवता को प्राथमिकता देना, अन्य का गौण हो जाना, ये भी बिल्कुल सही है। तो चलिए अब कौन कौन से मानते हैं। देखिए, जर्मनी के मैक्स मूलर इसके प्रतिपादक हैं, सही है। एकाधिदेववाद कहते हैं, ये मैंने आपको पहले बताया था, बता रखा है। ये किसी समय विशेष में, अवसर विशेष पर किसी एक देवता को महत्व अधिक देना, अन्य का गौण हो जाना, क्या होता है? एकाधिदेववाद। और जर्मनी के एक और विद्वान है ब्लूमफील्ड, और ब्लूमफील्ड इसे कहते हैं अवसरवादी। ये देखिए, अवसर विशेष पर किसी एक देवता को महत्व देना, ये क्या है? अवसरवादी एकेश्वरवाद। अवसरवादी एकेश्वरवाद। तो चारों सही है। देख लीजिए कौन से ऑप्शन में 1 2 4 गलत है। ये ला, नेक्स्ट। निम्न में से कौन सा सूक्त ऋग्वेद में संकलित नहीं है? यानी कौन सा सूक्त ऋग्वेद में संकलित नहीं है? नासदीय सूक्त, पुरुष सूक्त, हिरण सूक्त। ये पृथ्वी की ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में भी तीनों सूक्त बताते हैं, किंतु ये पृथ्वी सूक्त नाम का कोई सूक्त नहीं है ऋग्वेद में। नेक्स्ट, माता भूमि पुत्रो हम पृथ्व्या, पृथ्वी सूक्त कौन से वेद उपनिषद में संकलित है? यानी ऋग्वेद में पृथ्वी सूक्त नहीं है, पृथ्वी सूक्त का संकलन अथर्ववेद में कर रखा है। कौन सी में कर रखा है? अथर्ववेद में। और अथर्ववेद में पृथ्वी को माता की संज्ञा दी गई है, माता भूमि पुत्रोम पृथ्वा, यानी भूमि है वो माता है और हम उसके क्या हैं? पुत्र हैं। ऋग्वेद के कौन से सूक्त में एक तत्ववाद की अभिव्यक्ति होती है? यानी कौन सा सूक्त है उसमें एक तत्ववाद की? ये पहले क्वेश्चन पूछा जा चुका है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और आज का लास्ट क्वेश्चन है। 50 क्वेश्चन आज की क्लास में और 50 क्वेश्चन सेकेंड क्लास में, 100 क्वेश्चन है इस टॉपिक के। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। यानी पहला क्वेश्चन क्या पूछ रखा है पेपर में, ये आया हुआ क्वेश्चन है भाई, जो मैं बोल रहा हूँ वो आया हुआ क्वेश्चन है। एक तत्ववाद की अभिव्यक्ति किस में की गई है? तो वो वेदों में की गई थी। वहां वेद ऑप्शन में था, वहां ऋग्वेद ऑप्शन में नहीं था, वहां वेद ऑप्शन में था। तो अब की बार हो सकता है एक तत्ववाद की अभिव्यक्ति देके 4 वेद दे दे। तो 4 वेदों में आपको कौन सा वेद याद रखना है? ऋग्वेद। और ऋग्वेद में भी कौन से, अगर पूछ ले कौन से सूक्त में दे रखी है, कौन से सूक्त में दे रखी है, ऐसा दे दे, तो यहाँ पर पुरुष सूक्त है, अदिति सूक्त है, नासदीय सूक्त है, रंड सूक्त है, चारों सूक्तों में दी गई है उपरोक्त सभी। ऐसा क्वेश्चन सूक्त का पूछने के चांस कम है, ये क्वेश्चन बनने के चांस ज़्यादा है। कौन से वेद में? तो ऋग्वेद में। तो उम्मीद करता हूँ आपको बेहतर लगा होगा। तो अब तक क्लास में रहने के लिए धन्यवाद।
और वीडियो को थोड़ा सा शेयर कर दो। नया चैनल है अपना, थोड़े से व्यू वगैरह आने लग जाएंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।